everyone. Today we are going to start our new chapter in science, chapter 3 Atoms and Molecules. Before starting the chapter, you have to know the meaning of word atoms and molecules. The word atom means smallest unit of matter. Atoms का मतलब है सबसे smallest unit मैटर की सबसे छोटी यूनिट को हम एटम बोलते हैं. And the word molecule means group of atom chemically combined together to form a compound. और मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ एटम्स का वो ग्रुप जो क्या कर रहा है, केमिकली बॉन्ड हो रखा है और कोई कंपाउंड बना रहा है, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. एंड इंडियन फिलोसफर महर्षि कनत postulated that if we go on dividing matter पदार्थ we shall get smaller and smaller particles. Ultimately a time will come when we shall come across the smallest particles beyond which further division is not possible. He named these particles परमाणु. एक इंडियन फिलोसफर थे महर्षि कनत. उन्होंने क्या करा, उन्होंने मैटर को यानी पदार्थ को तोड़ना शुरू करा. तो उन्होंने क्या नोटिस करा कि जैसे जैसे वो तोड़ते जा रहे हैं उसके स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स बनते जा रहे हैं और अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आ रही है कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम और नहीं तोड़ सकते. तो वो जो स्मॉल पार्टिकल्स है उसको उन्होंने बोला, उसका नाम रखा उन्होंने परमाणु. नेक्स्ट एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था पकुडा कट्टेयामा. उन्होंने बोला कि ये जो पार्टिकल्स है ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में ही रहते हैं मैटर्स के अंदर, जिसकी वजह से मैटर को अलग अलग फॉर्म्स मिलती हैं. नेक्स्ट हमारे एक और आए ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम था डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस. इन्होंने बोला कि जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जब पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, और डेमोक्रिटस ने इन्हीं इनडिविजुअल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम्स. उसके बाद हमारे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट. उन्होंने दो लॉज दिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज दिए. उसका फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि जो मास है उसे ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. यानी जो रिएक्टेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट के इक्वल होगा. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेंगे. उनका जो मास का प्रोपोर्शन होगा हमेशा फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. जैसे अगर हम H2O की बात करें तो H2O के हम देखते हैं कि हमारे पास हम कितने एलिमेंट्स लेते हैं, 2 एलिमेंट्स लेते हैं और ऑक्सीजन का 1. और जब हम इन्हें कंबाइन करते हैं तो हमारा जो रेशियो आता है वो आता है 2:16 और 1:8 मास के हिसाब से. अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें तो उससे 1 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन बनेगा. उसी तरीके से अगर अमोनिया में 2 एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, अगर हम उनको कंबाइन करते हैं तो उनका रेशियो आता है 14:3. अगर हम उनको भी ऐसे डिवाइड करेंगे तो उनका भी जो रेशियो है हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट आएगा. नेक्स्ट आए हमारे डाल्टन. इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी. इन्होंने कहा मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. इन्होंने बोला कि जो मैटर है वो क्या है, टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. एटम्स आर इनडिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इन्होंने कहा कि जो एटम है वो इनडिविजिबल है, उनको हम ज़्यादा नहीं तोड़ सकते और ना ही हम उन्हें क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में. उन्होंने कहा थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज़. उन्होंने कहा जो एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका जो मास है वो सिमिलर होगा और साथ ही साथ प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सिमिलर होगी. नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैड डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़. उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अलग अलग एलिमेंट है उनके अलग अलग मासेस होंगे और प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला कि जो एटम जब कंबाइन करता है तो होल नंबर वो जो कंबाइन करता है स्मॉल होल नंबर में करता है और जो उनका जो रेशियो आता है, ठीक है, उन्होंने बोला कि जो जब एटम कंबाइन करता है तो वो होल नंबर रेशियोज की फॉर्म में कंबाइन करता है और कंपाउंड्स बनाता है. इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट. और उन्होंने एक पॉइंट ये भी बोला कि जो कोई भी कंपाउंड उसमें हमें दे रखा है उसमें जो रिलेटिव नंबर होगा और जो काइंड ऑफ जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे. अब इनकी भी कुछ ड्रॉबैक्स थी.
एटम्स आर फर्दर, अगर इन्होंने बोला कि जो एटम है उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम देखें तो एटम्स को हमने सब डिवाइड करा 3 कैटेगरीज में, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो इनका पहला ड्रॉबैक यही था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट, दे में वेरी इन मास एंड डेंसिटी। इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बोला था कि जो गिवन एलिमेंट है उसका जो मास होगा, जो अगर एलिमेंट है तो उसका मास भी सिमिलर होगा, प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एटम जो सेम एलिमेंट के होते हैं वो हर चीज़ में सिमिलर नहीं हो सकते, उनमें जो मास और डेंसिटी है उनमें चेंजेस आ सकते हैं, और इस तरीके से जिनमें मास का चेंज आता है उनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एक पॉइंट और बोला था कि जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, उनका जो मासेज और प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे इनका जो ये पॉइंट था ये भी फेल हो गया, क्योंकि जो एटम्स है डिफरेंट मास के वो हर चीज़ में उनसे डिफरेंट नहीं हो सकते, कुछ चीज़ में उनमें सिमिलैरिटी भी हो सकती है चाहे वो एटॉमिक मास हो, और इस टाइप के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं आइसोबार्स। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एटम। An atom is the smallest particle of the element that may or may not existed independently and retains all its chemical properties. जो एटम है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और नहीं भी करता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। एटम जो होता है साइज़ में बहुत छोटा होता है एंड स्मॉलर दैन एनीथिंग, इससे छोटा कुछ नहीं होता। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एटम से मिलके बने होते हैं। एटम का जो साइज़ होता है स्मॉल होता है, इसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एटम जो हमेशा फ्री स्टेट में नहीं होता है, ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। जो प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की डिपेंड करती है जो उसके एटम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एटम जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है एलिमेंट के, और साथ ही साथ वो किसकी तरह काम करते हैं, जैसे एक बिल्डिंग में जो ईंट लगती है उसकी तरह। जो एटम्स का साइज़ है वो रेडियस बताती है, वो रेडियस के द्वारा इंडिकेट होता है। और एंशियंट टाइम में एटम जो थे उनको इनडिविजिबल कहा जाता था, और अगर एंशियंट टाइम में देखें तो हम एटम को क्या बोलते थे कि ये क्या है, इनडिविजिबल। अब है सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यहाँ पे देखो जो सिंबल्स है ये जॉन डाल्टन ने दिए थे अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन के लिए दे रखा है, ठीक है, कार्बन के लिए दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए दे रखा है, फॉस्फोरस के लिए दे रखा है, सल्फर के लिए दे रखा है, आयरन के लिए दे रखा है, कॉपर के लिए दे रखा है, लेड के लिए दे रखा है, सिल्वर के लिए दे रखा है, गोल्ड के लिए दे रखा है, प्लेटिना के लिए दे रखा है, और मरकरी के लिए। ये जो सिंबल थे ये जॉन डाल्टन ने दिए थे एलिमेंट्स को, ठीक है। द सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाई लेटर्स। जो सिम्बल्स एलिमेंट्स के उनको हम लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लेटर एंड द सिम्बल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 लेटर्स। जो सिम्बल्स एलिमेंट के या तो 1 लेटर से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार हम दो लेटर से भी उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ द सिम्बल हैज़ ओनली 1 लेटर इट शुड बी रिटन एज कैपिटल लेटर। और अगर कोई सिंबल एक ही लेटर का है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे। एंड इफ़ द सिंबल हैज़ 2 लेटर द फर्स्ट शुड बी कैपिटल एंड सेकंड वुड बी स्मॉलर। और अगर 2 लिख रहे हैं, किसी जो एलिमेंट का सिंबल है वो 2 है, जैसे Al यानी एल्युमिनियम को जो सिंबल है Al, तो उसमें जो फर्स्ट वाला जो हमारा अल्फ़ाबेट आएगा वो कैपिटल होगा, और जो दूसरा वाला आएगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट एटॉमिक मास।